Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I say welcome to all of you to this new video lecture. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको चूँकि आजकल हमने जनरल नॉलेज की एक सीरियल शुरू की हुई है और मैंने अपने इन नोट्स के अंदर जो हमारा मोमेंटम लॉ अकेडमी का जो चैनल है और इसकी वेबसाइट पे हमने 1000 सिर्फ ओनली 1000 जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ सेगमेंट में मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके मुख्तलिफ शोबों के हवाले से उनको डिवाइड करके रखा है, जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे स्टूडेंट्स। तो आज के इस स्पेशल लेक्चर में जो मुख्तसर सा लेक्चर आपके लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसमें हम ओलंपिक गेम्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखें, अब आप मेच्योर हो गए हैं माशाल्लाह, 21 22 23 साल का आपकी एज है, आप इंटर लेवल के स्टूडेंट हैं। आपको पता है कि 4 साल बाद जो है ओलंपिक गेम्स जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्या किए जाते हैं, मनक़द किए जाते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का और गेम्स का एक इवेंट होता है। तो उससे मतलब एग्ज़ाम में अक्सर 1 या 2 या कभी 3 जो है वो क्वेश्चन जो है वो डाल दिए जाते हैं। मसला ये नहीं है कि 1 2 3 क्यों, 1 2 3 की खातिर हम इन 75 सवाल को पढ़ें। मसला ये है कि स्टूडेंट्स, आप अल्लाह करे कि आप कामयाब हों, आप फेलियर स्टूडेंट्स का अगर आप देखते हैं ना स्टेटस, तो वो 1 2 नंबरों से ही 2 3 नंबरों से रह रहे होते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, जो फेल होने वाले स्टूडेंट होते हैं ना मोस्टली वो बेचारे 49 पे 48 पे 47 पे आके फॉल कर रहे होते हैं। सो ईच एंड एवरी नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट एट इट्स ओन प्लेस, ये एक बात ज़हन में रखें। और स्टूडेंट्स, हमारे जो नोट्स की जो आपको बारहा, चूँकि हमने मेहनत की है और हमने दूसरे लोगों की तरह चैट जीपीटी से डाटा चुराया नहीं है और पकड़ के किताबें बना दी, इस तरह हमने काम नहीं किया, बल्कि हमने बाकायदा इसके ऊपर मगजमारी की है, एफर्ट किया है, मेहनत की है और साथ उर्दू दिया है। ये देखें, हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके साथ आपको उर्दू मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, इन 75 में से मैं आपको वीडियो की सारी स्पेसिफिकेशन भी बता दूंगा और ये वीडियो आपको पीडीएफ की शक्ल में भी दस्तियाब होगी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, इन विच ईयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड। कौन से साल में पहली जो है जदीद मॉडर्न ओलंपिक्स जो होल्ड की गई थी। ये देखें ना, बाज़ बच्चे को अंग्रेज़ी का पता ही नहीं चलता। तो हेल्ड का माना होगा मुनक्कद होना, कायम होना। तो ये 1896 के अंदर पहली बार जो है ओलंपिक गेम्स जो है वो खेले गए थे, जिन्हें हम आज मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहते हैं, जिन्हें एक ऑफिशियल गेम्स का नाम दिया गया था। स्पोर्ट्स तो हज़ारों साल से खेली जा रही है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। इस तरह देखें स्टूडेंट्स है, वेयर बार द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड, और पहली बार तो ये हुआ था कि कौन से साल में हुई थी। तो याद रखिए, यूनान का शहर एथेंस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनान का एक शहर एथेंस है। यूनान के शहर एथेंस के अंदर पहली बार जो है ये 1896 के अंदर जो है ओलंपिक गेम्स के नाम से स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो हैं वो शामिल की गई थी। और हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का बानी किसको ख्याल किया जाता है। थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्किल सवाल है। तो पैरी द कॉबर्टन, ये देखिए, पैरी दी कॉबर्टन, पैरी दी कॉबर्टन वो शख्स है जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर था, एक बानी था मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का, जो कि 1896 में एथेंस में, यानी यूनान के शहर एथेंस में मुनक्कद हुई थी। ऑफन आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैट में 3 4 बार आ चुका है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर ये भी स्पेसिफिकेशन मौजूद है हमारे नोट्स के अंदर कि हम आपको साथ साथ बताएंगे कि किस तरह से मतलब कौन सा सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये बात भी आप जहन में रखिए कि आपको जो है ना इनकी जो पीडीएफ है वो भी इंशाल्लाह फराहम की जा सकती है जिस तरह आप चाहेंगे। तो साथ उर्दू जो मीनिंग दिए गए हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है स्टूडेंट्स, इस बात को मैं बार बार इंडोर्स कर रहा हूँ। तो कितनी बार ओलंपिक गेम्स होते हैं? हर 4 साल बाद होते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर 4 साल के बाद जो है ओलंपिक गेम्स जो है वो मुनक्कद किए जाते हैं। और विच सिटी होस्टेड द 2016 ओलंपिक। अच्छा, आपको अगर ओलंपिक ईयर्स की बात आएगी ना तो आपको ज़्यादा पुराने नहीं पूछेगा, 1932 के कब हुए या 1896 के कब हुए या 1900 के कब हुए, 1904 के कब हुए, 1908 के कब हुए। ऐसा सवाल आपको हरगिज़ नहीं आएगा। आपको अगर वो पूछेगा तो वो माजी करीब के अंदर, यानी जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर वकूफ़ पजीर हुए हैं, तकरीबन वही साल तकरीबन वो लेगा, ज़्यादा चांसेस यही होते हैं। तो 2016 के ओलंपिक जो है रियो डी जेनेरो में मुनक्कद हुए थे। तो 2016 के समर ओलंपिक से कहाँ मुनक्कद हुए थे? रियो डी जेनेरो में, ये सिटी का नाम है रियो डी जेनेरो। तो इसके बाद है विच सिटी होस्टेड द 2020 ओलंपिक गेम्स, समर ओलंपिक गेम्स का हेल्ड, किसने, कोविड-19 की बात हो रही है। होने ये 2020 में थे, लेकिन कोविड की वजह से फिर ये 2021 में जाके हुए। तो ये जापान का शायद टोक्यो है, वहाँ पे हुए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टोक्यो के शहर में हुए थे। अभी रिसेंट कतर के शहर दोहा में हुए थे लास्ट टाइम।
तो 2020 के समर ओलंपिक्स कहाँ मुनक्कद हुए थे? टोक्यो में। बेसिकली एज वन द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, याद रखें गोल्ड मेडल्स की हिस्ट्री में अगर देखा जाए ना ओलंपिक गेम्स की तारीख में, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड अमेरिका ने जीते हैं। इसके बाद रशिया का नाम आता है, फिर चाइना का नाम आता है, फिर जाके जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन तरह के मुल्कों के नाम आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड हर ओलंपिक में गोल्ड अभी भी, इवन मैं आपको बता दूं, अभी भी जो गोल्ड विन करता है वो अमेरिका ही विन करता है। और जब से ओलंपिक गेम्स हो रही हैं अमेरिका ही विन करता आया है। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स? सर पहली विंटर ओलंपिक्स जो है वो किसने होस्ट की थी? ये फ्रांस ने होस्ट की थी और फ्रांस के शहर पेरिस में मुनक्कद हुई थी। इन विच ईयर वर द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हेल्ड? और पहली ओलंपिक विंटर जो है वो और विंटर के अंदर, यानी पहले समर की बात हो रही है, विंटर की बात हो रही है। तो विंटर में ये करवाई गई थी 1924 में। असल में ना स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि विंटर और समर का क्या चक्कर है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इंतहाई सख्त सर्दी वाले मुल्क के अंदर जो है, सिटी के अंदर जो है वो आमतौर पर इंतखाब नहीं किया जाता। लेकिन अगर किसी शहर का इंतखाब करना है तो फिर उसके मौसमी हालात को देख के 2 3 4 5 महीने आगे पीछे हो सकते हैं। वैसे ये एवरी 4 ईयर्स के बाद होते हैं, 4 साल बाद मुनक्कद होते हैं। 4 साल ये एजाज़ किसी मुल्क के पास रहता है। इसके बाद जो है वो 1 2 4 महीने ऊपर तले हो जाए तो वो कोई बात नहीं है। और 2018 के ओलंपिक गेम्स कहाँ मुनक्कद हुए थे? ये प्योंगयांग में हुए थे। प्योंगयांग आप जानते हैं कि जनूबी कोरिया का एक शहर है प्योंगयांग। क्या बेटे? प्योंगयांग, प्योंगयांग में मुनक्कद हुए थे। इसके बाद बेसिकली होस्टेड 2008 समर ओलंपिक्स, 2008 के समर ओलंपिक्स कहाँ मुनक्कद हुए थे? ये बीजिंग, चीन के शहर बीजिंग में मुनक्कद हुए थे। और हम उस वक्त आपकी उम्र में ही थे जब ये ओलंपिक गेम्स हुए थे 2008 में। बेसिकली होस्टेड 2012 ओलंपिक, 2012 के ओलंपिक गेम जो लंदन में हुए थे, इसमें हमारी एक स्टूडेंट भी शामिल हुई थी माशाल्लाह। अगरचे वो जीत तो नहीं पाई लेकिन हमारे लिए भी एक एजाज़ था कि 2012 में वो ये ओलंपिक गेम्स खेल के आई थी। बेसिकली होस्टेड द समर ऑफ 2024, 2004 का समर ओलंपिक इसमें हुए थे। ये यूनान के अंदर एथेंस में एक बार फिर हुए थे। और फिर 2024 के पेरिस में हुए थे। और फिर 1992 के जो है ये बार्सिलोना, स्पेन का एक शहर बार्सिलोना है। ये बहुत फेमस है क्योंकि उस वक्त हम मैट्रिक के तालिब इल्म थे और हम उस ज़माने में क्रिकेट वगैरह और स्पोर्ट्स वगैरह काफ़ी खेलते थे, तो हमें इन ओलंपिक्स का अच्छी तरह पता है। ये पहले ओलंपिक्स थे जो हमने अपने होश में देखे हैं, बार्सिलोना में हुए थे। बेसिकली एज होस्टेड द मोस्ट समर ओलंपिक गेम्स, और किसने सबसे ज़्यादा समर ओलंपिक गेम जो होस्ट किए वो अमेरिका ने होस्ट किए हैं। यानी सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक गेम्स अमेरिका के अंदर मुनक्कद हुई हैं। विच कंट्री हैज होस्टेड द मोस्ट विंटर ओलंपिक? और विंटर भी यूएसए ने किए हैं और समर भी यूएसए ने किए हैं। विच ओलंपिक सिंबल हैज़ 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स? और विच ओलंपिक सिंबल हैज़ 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स? और 5 आपको पता है रिंग बने हुए हैं। अगर आप ओलंपिक का झंडा देखें ना, उसका फ्लैग देखें तो उसके ऊपर 5 रिंग बने हुए हैं मुख्तलिफ कलर्स के। ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, एक और कलर है, तो इस रेड कलर है। तो इस तरह ना ये 5 कलर्स का एक संगम बना के ना इसको ओलंपिक रिंग कहते हैं। ओलंपिक का निशान 5 अंकों और हकों पर मुश्तमिल है। और विच डू द ओलंपिक गेम्स रिंग्स रिप्रेजेंट? और ओलंपिक गेम्स जो है ये जो हल्का बना हुआ है 5 यानी सर्कल्स का या 5 कह लीजिए कि रिंग्स का जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है, ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? ये दुनिया के 5 बड़े आज़मों को ज़ाहिर करता है क्योंकि दुनिया के जो 5 बड़े आज़म है वहाँ से प्लेयर्स को बुलाया जाता है। और व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स का मोटो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। इसमें देखा जाता है कि फास्टर कौन है, दुनिया का तेज़ तरीन खिलाड़ी कौन सा है, हायर यानी हाई जंप कौन लगाता है, और स्ट्रॉन्गर और सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा है, जैसे स्विमिंग के ज़रिए, रेसलिंग के ज़रिए, किसी भी तरह से जो है वो देखा जाता है। तो फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर ये इसका मोटो है। इसके बाद है जी 21 नंबर पे, विच इवेंट इज ट्रेडिशनली हेल्ड ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी? ओपनिंग सेरेमनी जो होती है उसके अंदर सबसे पहला जो वो एक इवेंट होता है वो कौन सा था? तो उसमें याद रखें स्टूडेंट, टॉर्च रैली होती है। ओलंपिक गेम जब शुरू होते हैं ना तो पूरी दुनिया के अंदर उस साल जो है वो ओलंपिक मिशल जो है ना वो पूरी दुनिया में हर मुल्क के अंदर उसको घुमाया जाता है। हर मुल्क के अंदर जो है वो उसको लाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी वो मिशल आती है, उसका इस्तकबाल किया जाता है। एक टॉर्च होती है, उसमें आग जल रही होती है। और फिर वहाँ पे जाके दुनिया का जो मशहूर खिलाड़ी होता है माजी का, उसको बुलाया जाता है और फिर वो ओलंपिक की टॉर्च जो है वो रोशन करता है। और बहुत बड़ी एक टॉर्च होती है और जिसमें कई मन तेल जो है उसमें मौजूद होता है और वो कई और उतने दिन तक वो जलती रहती है जितने दिन तक स्पोर्ट्स जो होते हैं वो होती रहती हैं। तो टॉर्च रैली इसको कहते हैं, ओलंपिक टॉर्च रैली। और वे स्पोर्ट्स इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स ऑफ द एंशियंट टाइम्स? कदीम ज़माने से यानी 1896 में जब ये ओलंपिक गेम शुरू हुई थी तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कौन सा खेल जो है इसको इसके अंदर शामिल किया गया था? तो याद रखें दौड़ जो ना, रनिंग, दौड़ के जो मुकाबले हैं ये सबसे ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं। आपने अगर ओलंपिक का स्टेडियम में देखा होगा स्टूडेंट्स तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा बेसबी शक्ल का वो बना होता है और फिर उसका एक ट्रैक होता है
और उस ट्रैक के अंदर आप देखते हैं कि लाइनें लगी होती हैं और लाइन्स के ऊपर जो रनिंग की जाती है, रिले रेस होती है, 100 मीटर की रेस होती है, 200 मीटर की रेस होती है, कई मीटर्स की इस तरह रेस जो है वो इसका इनकाद किया जाता है। और विच एथलीट हैज़ वन द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, कौन से खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल आपका जीतते हैं? ये माइकल फिलिप्स थे। ये स्विमिंग के अंदर उसने एक ही ओलंपिक के अंदर 11 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। ये अमेरिकन है। इसके बाद जो है इस कंट्री होस्टेड द 1998 विंटर ओलंपिक्स, और 1998 के विंटर ओलंपिक्स जो है किसने होस्ट किए थे? ये जापान ने किए थे। और विंटर ओलंपिक्स जो है 2006 के ये इटली ने होस्ट किए थे। और विच कंट्री होस्टेड द 2000 विंटर ओलंपिक्स जो है वो इसमें आप कनाडा को देखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो है ये आपको ये डेट्स के साथ जो है वो आपको कुछ सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसमें होस्टिंग जो है वो मैंने आपको बताया कि आप ज़्यादा ना कीजिएगा, आप इतनी होस्टिंग करिएगा कि जो आपकी होस्ट के रिलेटेड है पिछले 4 साल के आप होस्टिंग जो है वो आप बस देख लीजिएगा, तो वो काफ़ी होगी कि किसने किस ईयर में होस्ट किया है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है ये आपका ये 75 मार्क्स का जो है वो सॉरी 75 ये जो है ना ये टोटल मैंने इस वीडियो के अंदर आपके लिए अपलोड किए हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको नोट्स जो है वो हमारे ले लेने चाहिए, और या फिर जो है वो हमारी सब्सक्रिप्शन ले लें, या फिर आप हमारे चैनल पे आ जाइए। चाहे फिर स्टूडेंट्स आप वेबसाइट से भी टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए बेहतरीन नोट्स हैं, उन किताबों के मुकाबले में तो बड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जिनके ऊपर उर्दू मौजूद नहीं है और खाम खा जो उसके अंदर पंगे डाले गए हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।